नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। नैब को इसके असल मकसद की तरफ ले जाने की कोशिश। नैब कवानीन में तरमीम पर वजाहत करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि इदारे तो पहले भी थे, सूबों में FIA और एंटी करप्शन थी, लेकिन फिर नैब को क्यों बनाया गया? वो इसलिए कि ये सारे इदारे तो हुकूमत के मातहत थे। साबित हो गया चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मजीद कहते हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए की गई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई लस्सी का गिलास नहीं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ के हाथ में स्टील के गिलास की तस्वीर पर वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल की कड़ी तनकीद। वाज़ेह है कि MPA हिना परवेज भट्ट ने मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ मरियम नवाज की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए मरियम नवाज को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील। अदालत ने मरियम नवाज की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मरियम नवाज की सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत 13 अक्टूबर को होगी। तहरीरी हुक्मनामा। बहरान टाउन फैक्ट्री केस, 2 अहम मुल्जिमान ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट में भी पेश होने का हुक्म दिया। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध और इरसा एक बार फिर आमने सामने आ गए। पानी की तकसीम के 3 टियर फार्मूले को सिंध हुकूमत ने रद्द कर दिया। सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने कहा कि इरसा का 3 टियर फार्मूले का फैसला गैर आईनी है। सिंध 28% पानी की कमी क्यों बर्दाश्त करे? नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा हुकूमत के बुज़रा और मुशीरों को बचाने का मंसूबा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी आइन और कानून की तौहीन है। मौजूदा नैब चेयरमैन हुकूमती बुज़रा और मुशीरों को रिलीफ देकर मुतनाज़े हो चुके हैं। सरमायाकारी के नाम पर अवाम को लूटने का केस। B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड हासिल करने वाली नैब की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कराची में व्हाइट करोला गैंग ने दोबारा दहशत फैला दी, लेकिन इस बार कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 में व्हाइट करोला गैंग की जदीद असले से वारदात की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान के तवील कामत शख्स मोहम्मद एजाज तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। वो जिला बखर के रिहायशी थे। वो काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मोहम्मद एजाज की नमाज जनाजा के बाद उनको अबाई गांव थला सरी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दौरान सबकी मदद की, लेकिन पाकिस्तान की मदद को कोई ना आया। और की सेशन अदालत ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी मुजरिम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि फैसला किया गया है कि नैब को इसके असल मकसद की जानिब लाया जाए और एक ऐसा इदारा हो जो हुकूमत और सियासतदानों के ऊपर नजर रख सके। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने नैब कवानीन में तरमीम पर कहा कि नैब को उसके असल मकसद की तरफ लेकर जाने की कोशिश है। मजीद कहा कि इदारे तो पहले भी थे, सूबों में FIA एंटी करप्शन भी थी, लेकिन फिर नैब को क्यों बनाया गया? वो इसलिए कि ये सारे इदारे तो हुकूमत के मातहत थे। असद उमर का कहना था कि एक ऐसा इदारा भी होना चाहिए जो हुकूमत में फैसले करने वालों के ऊपर भी नजर रखे, लेकिन इनको हाउसिंग अथॉरिटीज के आपस के झगड़ों के अंदर डाल दिया गया। कौम को मायूसी थी कि फैसले चलते ही रहते हैं और इसका कोई सिरा ही नहीं मिलता। वफाकी वजीर ने कहा कि फैसला किया गया है कि नैब को उसके असल मकसद की जानिब लाया जाए और एक ऐसा इदारा हो जो हुकूमत और सियासतदानों के ऊपर नज़र रख सके। इस्लामाबाद में कुदरती आफात से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि पाकिस्तानियों की एक आदत ये है कि हम अपने आप पर तनकीद करते हैं, और जितनी हम अपने आप पर तनकीद करते हैं दुनिया में शायद ही कोई दूसरा करता हो। उन्होंने कहा कि हमेशा ये कहा जाता है कि हम आज तक एक कौम नहीं बन सके, लेकिन 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में जिस तरह कौम ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वहाँ पर कोई ये नहीं पूछ रहा था कि किसका नुकसान हुआ। अगर ये जज्बा एक कौम का नहीं था तो क्या था?
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट ज़्यादा फाल नहीं है, इसलिए उन्हें फाल करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने फैसला किया कि इसमें तरमीम की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सूबों और विफाक में ताउन की कमी से मसाइल पैदा होते हैं। कोरोना में देखा जब ताउन बेहतर हो तो नताइज अच्छे आते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में भी कुछ मसाइल आ रहे थे, लेकिन अब इसमें भी बेहतरी आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत की तौसी के लिए है और हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत की तौसी के लिए है और हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी कर दी गई। उन्होंने कहा कि क्या गंदम की कीमत 400 गुना बढ़ने पर नैब सवाल नहीं कर सकता? ऑर्डिनेंस के बाद पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद से नैब सवाल नहीं कर सकेगा। गंदम और चीनी चोरी पर नैब सवाल नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं होती। हुकूमती करप्शन मीडिया में है लेकिन नैब को नज़र नहीं आती। जो महंगी तरीन LNG खरीदी गई, इस पर सवाल नहीं कर सकता। तेल की कीमत बढ़ने और अवाम के हक पर डाका डालने पर सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में कहा काबीना फैसले पर पूछगछ नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मालम जब्बा और BRT करप्शन हमारे सामने है और बिलियन ट्री सोनामी का क्या हाल है कुछ मालूम नहीं। वज़ीर आज़म कहता है चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत नहीं करूंगा और मुझे कानून की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक ये नाम नेहाद हुकूमत कायम है यही चेयरमैन नैब रहेगा, लेकिन जल्द करप्शन में मुलव्विस वज़रा को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा और चेयरमैन नैब को भी एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल ने हिना परवेज़ भट्ट की ट्वीट पर तबसरा करते हुए लिखा है कि बीबी ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कोई लस्सी नहीं जो इस गिलास में डालकर मोहतरमा बगैर गिराए चल कर दिखाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल ने ट्वीट पर तबसरा करते हुए लिखा कि बीबी ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कोई लस्सी नहीं है। वाज़ेह है कि नून लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की एक तस्वीर ट्वीट की गई थी जिसमें वो सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस थी। इस तस्वीर में वो हाथ में एक गिलास थामे हुए नजर आ रही हैं। MPA हिना परवेज़ भट्ट ने मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ मरियम नवाज की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए मरियम नवाज को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया था। शेयर की गई तस्वीर पर नून लीगी और PTI हामियों की जानिब से हक और मुखालफत में रद्द अमल दिया गया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मरियम नवाज शरीफ के हाथ में स्टील के गिलास की अक्सर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। मरियम नवाज शरीफ से जब गिलास का राज पूछा गया तो उनका कहना था कि काश ऐसा होता कि मैं रोज़ दूध पी सकती। सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री केस में 2 अहम मुल्ज़िमान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है। कराची सिटी कोर्ट की सेशन अदालत शर्की में सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री केस में नामजद और डिप्टी डायरेक्टर सीपा मोहम्मद कामरान, इंचार्ज फायर ब्रिगेड इश्तियाक अहमद गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंच गए। जुमेरात को अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दोनों मुल्ज़िमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी हुक्म दिया। अदालत ने इंचार्ज फायर ब्रिगेड कोरंगी इश्तियाक अहमद की गिरफ्तारी पर हुक्म दिया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कामरान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। इस केस में ताहाल 13 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, GM के इलेक्ट्रिक समेत दीगर शामिल हैं। 4 अक्टूबर को सानिया मेहरान टाउन केस की समाअत में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर तफ्तीशी अफसर को शोकास नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर 2021 तक वजाहत तलब की थी। यहाँ पर आपको बताया कि सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर बसान ने पानी तकसीम के 3 टियर फार्मूले को रद्द करते हुए कहा कि इरसा का 3 टियर फार्मूले का फैसला गैर आईनी है। सिंध 28% पानी की कमी क्यों बर्दाश्त करे? मजीद तफसील बता रही है सरवत जमील। सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर बसान ने कहा कि इरसा के 3 टियर फार्मूले से सिंध में फसलें तबाह होंगी। रबी की सीजन में सिंध को हिस्से का पानी कम देकर विफाक गंदम समेत दीगर ज़राई बहरान पैदा करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 18 सालों से इरशाद सिंध को हिस्से से कम पानी दे रहा है, इसका हिसाब कौन देगा। मंजूर बसान ने कहा कि इरशाद पंजाब और वापडा सिंध का ज़राई पानी चोरी करने में मुलविस है। कोटरी से नीचे पानी की किल्लत के बायस आम लोगों की जिंदगी को भी खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि KPK और बलूचिस्तान में PTI की हुकूमत होने की वजह से वहाँ के मेंबरान पंजाब का साथ दे रहे हैं। सिंध को कम पानी मिलने की वजह से सूबे की ज़राअत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मंजूर बसान ने कहा कि खरीफ में पानी कम दिया गया, अब रबी में सिंध को पानी कम देने का फैसला किया गया है। पानी ना मिला तो रबी के सीजन में सूबे सिंध में लगने वाली गंदम की फसल को नुकसान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी आइन और कानून की तौहीन है। मौजूदा नैब चेयरमैन हुकूमती वुज़रा और मुशीरों को रिलीफ देकर मुतनाज़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर केस, पालम जब्बा स्कैंडल, पिशावर BRT और रावलपिंडी रिंग रोड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑर्डिनेंस के जरिए पेंडोरा बॉक्स में शामिल हुकूमती लोगों को भी रिलीफ देने की तैयारी हो रही है। शाजिया मरी ने कहा कि मुसव्वदे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को भी मुतनाज़े बनाया जा रहा है। एहतसाब सबका एक जैसा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन और कानून की रूह के खिलाफ हर फैसले को मुस्तरद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमती वुज़रा को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। खबर दें आपको, अटक से अटकपिंडी गैप के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक लकी मरवत के एक ही खानदान से बताया जा रहा है। मजीद तफसील देखते हैं हाफिज खलील अहमद की इस रिपोर्ट। अटकपिंडी गैप के करीब सीपेक के ज़ेरे तामीर रोड पर रावल गांव के पास तेज रफ्तार डंपर और कार के तसादुम में खातून समेत 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे की इतला पर रेस्क्यू अमले ने तीनों लाशों और जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक लकी मरवत के एक ही खानदान से बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 में वाइट करोला गैंग की जदीद असलहे से वारदात की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कराची में वाइट करोला गैंग ने दोबारा दहशत फैला दी, लेकिन डिफेंस फेज 6 में डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज में देखा गया कि जदीद असलहा थामे वाइट करोला गैंग के कारिंदे बंगले के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, 4 मुलजिमान ने बंगले पर धावा बोल दिया, लेकिन मुलजिमान का घर में घुसना था कि अंदर मौजूद अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके बायस मुलजिमान को फरार होना पड़ा। मुलजिमान की फायरिंग से घर में मौजूद गाड़ियों के टायर फट गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मियांवाली जिनाह बैराज के मकाम से निकलने वाले थल केनाल के किनारे तबाहाली का शिकार शिकायत के बावजूद मुताल्लिका हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। तफसील देखते हैं कैसर अवान की इस रिपोर्ट में। मियांवाली जिनाह बैराज के मकाम से निकलने वाले थल केनाल के किनारे दाऊद खेल के करीब बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गए। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद मुताल्लिका हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुताल्लिका महकमे को सूबाई हुकूमत की जानिब से केनाल के किनारों की मुरम्मत के लिए सालाना फंड्स मुख्तस किए जाने के बावजूद तरक्याती काम न होने की वजह से किनारों पर बड़े बड़े गहरे शगाफ की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। इस हवाले से टाउन कमेटी दाऊद खेल के चेयरमैन सरदार खान नियाजी का कहना था कि थल नहर के करीब पहले ही सेम के पानी ने आबादी को घेरा हुआ है। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से केनाल में पड़े शगाफ को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दक्की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अदम सहूलियात केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने महकमा सेहत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। मजीद तफसील देखते हैं MS रावी की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में दक्की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अदम सहूलियात केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान सेक्रेटरी सेहत और MS दक्की अस्पताल अदालत में पेश हुए। दक्की अस्पताल में सहूलियात की फराहमी के मुतालिक महकमा सेहत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालत ने झूठा करार दे दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 3 लेडी डॉक्टर्स समेत 8 डॉक्टर्स, MS और सेक्रेटरी सेहत को 21 अक्टूबर पर दोबारा तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि दक्की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अदम सहूलियात के खिलाफ समाजी रहनुमाओं ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के तवील उल कामत शख्स मोहम्मद एजाज तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। वो जिला बखर के रिहायशी थे और काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे।
सुबह पंजाब के सरायकेला के बखर में गांव थलासरी के रिहायशी मोहम्मद एजाज काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मोहम्मद एजाज की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव थलासरी में अदा की गई, जिसे अपने आबाई कब्रिस्तान में ही सुपुर्द खाक किया गया। सन 1976 में पैदा होने वाले मोहम्मद एजाज का कद 8 फीट 2 इंच था और उनके लिए ज़िले हुकूमत ने माहाना वजीफा भी मुकर्रर किया हुआ था। एजाज अहमद एक हादसे में कोहले की हड्डी टूट जाने के बायस माजूर हो गए थे। हादसे की वजह से उनकी एक टांग छोटी हो गई थी, जिसके बाद वो लाठी के सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। वो अपने गांव में अपने भाई के साथ रहते थे। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा था कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतरीन है। इतना संगीन खतरा नहीं था जिस पर न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की गलती नहीं है तो हम क्यों एहसास कमतरी में पड़ जाएं? सेनेट की कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना था कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतरीन है। इतना संगीन खतरा नहीं था जिस पर न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की गलती नहीं है तो हम क्यों एहसास कमतरी में पड़ जाएं? उनका कहना था कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के चेयरमैन ने कहा खिलाड़ी डर गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा कि 4 रोज में स्टेडियम के अंदर होटल की सहूलत देकर दौरा मुकम्मल करवा दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रमीज राजा का कहना था कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दौरान सबकी मदद की, लेकिन पाकिस्तान की मदद को कोई ना आया। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुम्मीद हैं कि दौरा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पर भी दबाव पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वजह से बहुत नुकसान हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पर मुकदमा नहीं कर सकते, उन्हें सिक्योरिटी वजूहात पर छूट मिल सकती है। एक सवाल के जवाब में रमीज राजा का कहना था कि साफ सी बात है, वर्ल्ड क्रिकेट में पैसा बोलता है। मेरी तजवीज़ है कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज हो। लाहौर की सेशन अदालत ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी मुजरिम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने मुसलसल तलबी नोटिस के बावजूद पेश न होने पर अदाकारा आयशा सना को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर अदाकारा के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की जाए। 30 रोज गुजर जाने के बावजूद मुलजमा अदालत में पेश न हुई। ये साबित हो गया कि मुलजमा जानबूझकर अदालत से रूपोश हो रही हैं, लिहाजा अदालत उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार देती है। याद रहे कि FIA साइबर क्राइम सर्कल ने शहरी यूसुफ बेग मिर्जा की मुद्दत में आयशा सना के खिलाफ चालान पेश कर रखा है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।